हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके चैनल जय माता दी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो यह फार्मूला सब कोई जानता है, ये सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं या ट्वेल्थ में इतना कोई फार्मूला हो जाता है कि हम लोग को लॉजिक मतलब कि याद ही नहीं रहता है। मालूम होता है कि यहाँ होगा, लेकिन माइनस प्लस में हम लोग को बहुत कठिनाई होता है, या पहले किसको करना है बाद में किसको करना है होता है, यही दिक्कत हो जाता है। खासकर हम जब इंटीग्रेशन में घुसते हैं उसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए बहुत छोटा सा लॉजिक सा बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को आप ट्रिक से कैसे और लॉजिक से कैसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये इसको हम कभी बुलाई भी नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में आपको तनिको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है 1। मतलब कि sin और cos x, sin x और cos x आपस में ये रिलेशन हम लोग को लग रहा है कि आपस में इन लोग का रिलेशन कैसा है भाई। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो देखिए जहां साइन है वहां कॉस है, कॉस है साइन है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि सेक ए स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक ए स्क्वायर एक्स अब माइनस tan ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि साइन जहां है वहां कॉस है, सेक एक्स है जहां tan एक्स है, मतलब कि सेक एक्स और tan एक्स आपस में क्या है भाई है। तो देखिए तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। इसी तरह हम लोग ने देखा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इनटू tan एक्स। देखिए जहां पर भी अगर आप लोग ये थोड़ा सा लॉजिक है, हम जानते हैं कि सिंपल जब शुरू में लगता है, लेकिन जब क्या होता है कि बहुत सारा फॉर्मूला हो जाता है और जब इंटीग्रेशन में हम लोग प्रवेश करते हैं तो बहुत सारा कठिनाई का सामना करने पड़ता है। तो ये लॉजिक बहुत आसान है कि सेक एक्स जहां रहता है वहां पर tan एक्स आपस में भाई है, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इनटू tan एक्स। और cos x, अब देखिए जहां cos है वहां पर sin जरूर होगा, यानी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x। और मैं इन तीनों को लिए एक अलग सा ट्रिक से बता रहा हूं। मान लीजिए कि C4 क्या होता है, आजकल किसका लहर चल रहा है C4 कोरोना, C4 कोरोना आजकल किसका लहर चल रहा है कोरोना का। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को क्या हो गया कोरोना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, आप ही घर के या किसी आस पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया, तो बताइए तो उसके लिए ये बात पॉजिटिव है कि निगेटिव है। किसी को मान लीजिए कि पॉजिटिव हो गया, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात है, यानी दुख की बात है। यानी कैसा बात है निगेटिव। यानी D4 मान लीजिए कि डॉक्टर साहब, D4 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पहले इलाज किए, देखिए डॉक्टर साहब इलाज किए तो शुरू में इसका वर्ड सी कॉस एक्स, सी मतलब कि जिसके आगे सी आ रहा है, जिसके आगे सी कॉस एक्स सी, यानी C4 कोरोना और D4 डॉक्टर, यानी डॉक्टर साहब जब चेक कर रहे हैं तो इन लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है C4 कोरोना। और जब किसी को कोरोना हो गया तो कैसा बात है निगेटिव, यानी जिसको जिसको निगेटिव मतलब कि C4 कोरोना है उसके आगे क्या बात है उसके लिए निगेटिव बात है, और जिसको और जो उसका दोस्त होता है उसको बस लिख देना है। कितना सिंपल है, यानी जिसको कोरोना हो गया उसके लिए ये बात निगेटिव है, तो इसलिए उस सब के आगे क्या लग गया माइनस। डॉक्टर साहब चेक किए कोरोना है कोरोना है कोरोना है, इन लोग के आगे कोरोना ऐसी है नहीं नहीं नहीं, तो इसके आगे माइनस नहीं लगा। लेकिन इन लोग के हम आगे देख रहे हैं कि C4 कोरोना, D4 डॉक्टर साहब जब चेक कर रहे हैं तो C4 कोरोना है, इसलिए इसके आगे क्या लगा माइनस, यानी इनके लिए बात क्या है निगेटिव, मतलब कि खराब बात है, तो सी लगा दिए। और cos जहां है cos है तो sin आएगा, देखिए तो cos है तो sin आ गया, यानी cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x का माइनस sin x। और उसके इस एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े हैं कि जब cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी जहां cos x वहां cot x, जहां cos x वहां cot x। तो देखिए तो
cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x इंटू cot x। cot x है तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot है तो cos x जरूर होगा, यानी cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर। अब log से log, अब हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन निकालना है log x का। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल से लटका दिया, यानी लॉग लटका देता है, लॉग लटका देता है, यानी लॉग के साथ जो रहता है उसको क्या कर देता है, लटका देता है, लॉग लटका देता है, लॉग लटका देता है, यानी लॉग के साथ में जो रहता है उसको लटका देता है, यानी लॉग के साथ क्या है एक्स, तो एक्स को क्या कर दिया, लटका दिए, यानी डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला मान लीजिए फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन u इंटू वी कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि दो फलन है और गुना में है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ये v को पारी करेंगे, उसके बाद में डिफरेंशिएशन u के, और उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे, उसके बाद में v को करेंगे। तो ये तो मान लीजिए कि सिंपल है, तो सब कोई फॉर्मूला जानता है, लेकिन लॉजिक से इसको याद कैसे रखेंगे, जब जाएंगे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हार्ड बनाएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि D4 हमने अभी जाना कि D4 डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि दो मरीज आया, एक यू मरीज आया नाम का, एक भी नाम का, दो मरीज आया, दो रोगी आया, डॉक्टर साहब का रूम यहाँ पर है, डॉक्टर साहब यहाँ पर है। तो आप लोग से मैं पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि सबसे पहले खड़ा कौन है, तो सबसे पहले यू है, उसके बाद में क्या है, भी है। तो मान लीजिए कि डॉक्टर साहब इलाज करते हैं तो एक बार दो को डॉक्टर रोगी को इलाज करते हैं, कोई भी डॉक्टर होता है वह पारा पारी किसी रोगी को इलाज करता है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले किसको करेंगे, यू को, अभी को क्या कहेंगे, चल बबुआ तू आगे निकल जो, पहले बाहरी निकल, मतलब कि भी को बाहरी करने के और डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे, यू का। अब जब यू का मान लीजिए इलाज हो जाएगा तो किसको बुलाएंगे, भी को। अब कहेंगे बबुआ यू तू बाहर निकल जा, अभी तू अंदर आ जा। यानी इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि अगर दो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, कि जो पहले है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में कहेंगे तुम बाहर निकलो, उसके बाद में इसका, नहीं डॉक्टर साहब पारापारी कितना भी फंक्शन हो, अगर मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन यू भी और डब्ल्यू तीन फंक्शन है तो बारी बारी से वही करेंगे। डॉक्टर साहब पहले यू का इलाज करेंगे, दोनों को बाहरी निकाल देंगे, फिर उसके बाद में भी का इलाज करेंगे और दोनों को बाहरी निकाल देंगे, फिर उसके बाद में डब्ल्यू का इलाज करेंगे, इस दोनों को बाहरी निकाल देंगे। इस तरीका से हम लोग लॉजिक याद रखेंगे कि डॉक्टर साहब पारापारी इलाज करते हैं और हम इसी तरीके से लोग हम याद कर सकते हैं। अगला है कि डिफरेंशिएशन यू अपॉन भी का कैसे हम लोग याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है और बॉटम है तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो मान लीजिए मैं आप लोगों को एक कहानी से बताना जा रहा हूँ, ये सब सिंपल फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये सिंपल फॉर्मूला लग रहा हो, लेकिन कुछ दिन के बाद फॉर्मूला क्या होता है कि रटा रटा चीज भुला जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहानी आपको सुना दे तो कहानी बहुत दिनों तक याद रहती है, इसलिए मैं इन जितने भी फॉर्मूला है उसके लिए लॉजिक बता रहा हूँ। और 12th में इतना फॉर्मूला है याद करना नामुमकिन हो जाता है, बहुत ज्यादातर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला 4 पूछे जाते हैं, इसलिए लॉजिक से मैं इसको बताने जा रहा हूं। तो इसको लॉजिक क्या है, मान लीजिए कि यू बटा भी, एगो बांस है दुमहली क्या है, बांस है, और दुमहली बांस में यू जो है ऊपर बैठा है, और दुमहली बांस में यू कहाँ बैठा है, ऊपर है, अभी कहाँ बैठा है, नीचे। अब मान लीजिए कि दो युवा हैं, जब दो युवा रहता है तो ऊपर जो बैठा था उसके पास पैसा वाला था, नीचे जो बैठा था वो गरीब था। तो क्या हुआ एक दिन कि ऊपर जो बैठा था उसके पास पैसा था, नीचे जो बैठा था उसके पास पैसा नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि बार बार ऊपर वाला उसको परेशान कर रहा था। तो क्या हुआ कि नीचे वाला बार बार बेचारा करा कि भाई क्यों आप परेशान कर रहे हैं, तो नहीं माना। तो दोनों में क्या हो गया, अब मान लीजिए कि नहीं मानेगा तो हम लोग जानते हैं कि वे युवा में झगड़ा होता ही है, यानी दोनों में क्या हो गया, परेशान कर रहा था तो दोनों में क्या हो गया, निगेटिव बात। अब बताइए तो जब गाड़ी ये बढ़ रही थी, क्या हुआ कि गाड़ी जब बढ़ रही थी तो आगे एक हल्का मिलाया, ड्राइवर साहब के क्या हुआ कि ड्राइवर साहब को नींद लग गया,
ड्राइवर साहब को जैसे ही नींद लगा, आप पहाड़ी एरिया में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई। और बताइए कि सबसे ऊपर जो बैठा रहा था उसको ज्यादा घाव लगेगा, नीचे जो बैठा है उसको ज्यादा घाव लगेगा। मतलब कहने का है कि जो ऊपर बैठा रहता है वो गिरता जल्दी है, जो नीचे बैठा रहता है वो नहीं गिरता है उतना जल्दी। यानी जो ऊपर बैठा है उसको जल्दी घाव लगेगा। तो डॉक्टर साहब किसको इलाज करेंगे? पहले यू को इलाज करेंगे, उसके बाद में भी को इलाज करेंगे। कहेंगे कि तू तो अभी रुक जो, तोरा क्या भइल बड़े, तोरा ज्यादा अभी सीरियस नहीं खे, कि तू पहले रुक जो, पहले भी ज्यादा ऊपर रहे, यही चलते एकरा जोर से घाव लागल बड़े। ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, अब कहेंगे कि यू तुम्हारा इलाज हो गया, अब थोड़ा सा तुम बाहर निकलो, थोड़ा सा भी को देख लेते हैं। और उसके बाद में जो नीचे वाला है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी नीचे का स्क्वायर। देखिए तो निगेटिव बात हुआ, उसके बाद में भी का स्क्वायर कर दी। इस तरीके से हम लोग इन फॉर्मूलों के क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लॉजिक अच्छा लगा होगा, ये कहानी या लॉजिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।